30 जनवरी को पश्चिमी यमुना नहर के किनारे एक युवक की हत्या कर उसको जला दिया गया था। यह व्यक्ति लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर राजन बताया गया था। उसी मामले में पुलिस जांच कर रही थी कि पुलिस को हमीदा के ही एक रहने वाले गुलाम मुस्तफ़ा के बारे में सूचना लगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार गुलाम मुस्तफ़ा का राजन के साथ कहीं न कहीं कोई संपर्क था और पुलिस हमीदा में ही नजरें बिछाए बैठी हुई थी। तभी सीआईए स्टाफ को सूचना मिली कि एक एक्सयूवी में गुलाम मुस्तफ़ा नामक युवक हथियारों की सप्लाई कर रहा है और यह कहीं न कहीं राजन के भी संपर्क में था। सीआईए स्टाफ ने जब गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली तो गुलाम मुस्तफ़ा के पास एक माउजर जो कि लोडेड था वह पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में से 3 अलग से माउजर, एक मस्कट और 20 के करीब जिंदा राउंड और 6 अलग से मैगजीन भी बरामद हुए। हालांकि यह अभी तो शुरुआत में यह कह रहा है कि यह हथियार उत्तर प्रदेश से लेकर आया है, लेकिन पुलिस के अनुसार यह पिछले 7 महीने से इस काम को अंजाम दे रहा था और इसने हथियार कहां कहां सप्लाई किए हैं ये अभी पुलिस पूछताछ में ही इसका खुलासा करेगी। हालांकि दबी जुबान में पुलिस ये तो मान रही है मर्डर केस की जांच में ही गुलाम मुस्तफ़ा का नाम सामने आया था और तभी से पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठ गई थी। हालांकि पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश करेगी। यहां पुलिस रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद कर रही है। गुलाम मुस्तफ़ा का एक और साथी है जिसकी पुलिस को शिद्दत से तलाश है। अगर वो पुलिस के हाथ लगता है तो इससे भी बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा के साथी को पकड़ने के लिए पुलिस अभी से ही कई जगह छापेमारी कर रही है। सीआईए स्टाफ 1 की यह एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक मर्डर जिसकी जिम्मेदारी विदेश में बैठे अर्श डल्ला ने ली थी और उसी मामले में पुलिस लगातार यमुनानगर में ही आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। हालांकि पुलिस के हाथ गुलाम मुस्तफ़ा तो लगा है, लेकिन यह अब पुलिस के सामने क्या राज उगलता है यह देखना अभी बाकी होगा, क्योंकि पुलिस आज इसको कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड के दौरान ही अहम खुलासे होने की उम्मीद है। गुलाम मुस्तफ़ा से जो हथियार मिले हैं वह काफ़ी घातक हैं, क्योंकि इसके पास से मिलने वाले हथियार एक बड़ी मार करते हैं और ऐसे में यह हथियार लगातार 7 महीने से सप्लाई कर रहा था। हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाला गुलाम मुस्तफ़ा के संपर्क में कौन कौन से गैंग है अब पुलिस उसकी भी जांच करेगी। पुलिस के हाथ अभी एक मोहरा लगा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी कितने और लोग शामिल हैं यह कुछ दिन के बाद ही सीआईए 1 स्टाफ खुलासा कर देगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भी हाल ही में एक मर्डर केस हुआ था हमारे ज़िले में। एक डेड बॉडी मिली थी हमीदा के उस तरफ यमुना लिंक नहर पर। तो उसी संदर्भ में सभी टीमें कार्रवाई कर रही हैं। तो हमारी टीमें भी सीआईए 1 यमुनानगर की भी टीम कार्रवाई कर रही थी। तो उसी दौरान कार्रवाई करते हुए कल हमारी सीआईए 1 की टीम को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति का नाम जिसमें आया था कि भाई ये अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। तो सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हमारी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें एएसआई राजेंद्र कुमार ने अपने टीम का नाका लगाया हमीदा मोड़ पर, पावर हाउस के पास जो हमीदा मोड़ है। और गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गाड़ी में रोका गया। एक्सयूवी 300 गाड़ी थी, उसमें उस गाड़ी को रोका गया। जब युवक को उतारकर तलाशी ली गई तो उसके पास एक अवैध लोडेड पिस्टल बरामद हुआ और पूछताछ के दौरान और तलाशी के दौरान उसी की गाड़ी से, उसकी सीट से एक बैग और बरामद हुआ, जिसमें 3 अवैध पिस्टल व एक मस्कट गन और थी 12 बोर की। तो इस प्रकार टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध पिस्टल, एक मस्कट गन, 12 बोर के 4 कारतूस, 32 बोर के 15 जिंदा कारतूस और एक .30 का जिंदा कारतूस। और इसके अलावा जो ये पिस्टल थी सभी मैगजीन इन्हीं में थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा 6 मैगजीन और इतना जो ये हथियारों का जखीरा हमारी टीम ने पकड़ा है। और गुलाम मुस्तफ़ा डार जो पुराना हमीदा का रहने वाला है, इस युवक को गिरफ्तार किया है। राजन का साथी था क्या?
ये अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। कुछ इनपुट्स हमारे पास आए थे कि जो ये मृतक राजन था उस मर्डर केस में वो इस एरिया में कहीं आसपास में रहा है, तो उस संदर्भ में भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है।